अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। ये हफ्ता समझकर और संभल कर चलने का हफ्ता है। 22 तारीख को सूरज अच्छी पोजीशन पर नहीं रहा। सूरज पहले घर से निकलकर 11वें घर से निकलकर 12वें घर में दाखिल हो चुका है। एंड यू नो सन 12th हाउस में थोड़ा कमज़ोर होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में गुरूब फॉर्म में होता है, तो वो थोड़ी कमज़ोरी करेगा। वहीं पर मार्स था, वहीं पर मरकरी था। मार्स और सन अभी भी वहीं रहेंगे, बट 27 जून को मरकरी आपके यहाँ 12वें घर से निकलकर आपके अच्छे दौर का आगाज़ करने के लिए पहले घर में दाखिल हो जाएगा। ये इस हफ्ते की बड़ी न्यूज़ है। मरकरी अगर पहले घर में होगा तो काफ़ी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिविटी असेंडेंट स्किल्स को, नेचुरल एबिलिटीज़ को, पहले घर के एडवांटेजेस को, आपकी फितरत को बेहतरीन तरीके से मुज़य्यन करेगी। इसकी क्वालिटीज़ ये है कि ये क्योंकि कम्युनिकेशन का सितारा है, क्योंकि माइंड स्किल्स का स्टार है और पहले घर में है, तो आपको बात करने में एक गैर मामूली सलीका, एक गैर मामूली इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा। तो आप जब बात कर रहे होंगे तो सामने वाले के दिल पर असर कर रही होगी। सो ल्यूज़, इस वक्त राइट टाइम है गेट टुगेदर्स का, मीटिंग्स का, अपना एजेंडा किसी के सामने रखने का, उससे बात मनवाने का। दिस इज़ द राइट टाइम। एंड ल्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने अंदर लथार्जिकनेस फील कर रहे थे, ऐसे स्टूडेंट्स जो परफॉर्म करना चाहते थे लेकिन ब्रेन एबिलिटीज़, जहनी ताकत, काबिलियत उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो नाउ फ्यूल ऑफ सोलर सिस्टम एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पर डालेगा, ल्यूज़ स्टूडेंट्स पर स्पेशली, कि जिसकी वजह से उनकी जहनी कारकर्दगी बढ़ेगी। ये जो आपके यहाँ सूरज इस वक्त 12th हाउस में है, इसको 2 जुलाई को ग्रहण भी होना है, तो आप लीस्ट रिस्क पर हैं, क्योंकि ये ग्रुप है। 2 जुलाई को अगर ग्रहण भी होगा तो आपको सबसे कम इसका इम्पैक्ट मिलेगा। वैसे ग्रहण की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, अगले हफ्ते में वो ग्रहण आएगा, तो वैसे तो वो वीडियो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करेगी। इस हफ्ते मैंने इसलिए क्लू दिया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सूरज का कमज़ोर होना 12th हाउस में एक परेशानी है, लेकिन 12th हाउस में वो कमज़ोर हालत में ग्रहण में जाएगा तो आपको कोई ख़ास बड़ी परेशानी नहीं होगी। यूरेनस आपके 10th हाउस में, यूरेनस का 10th हाउस में होना पुरानी खबरों में से एक है, लेकिन उसका अब मरकरी के साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक मर्जर बनेगा। मरकरी जहानत देगा फर्स्ट हाउस में रहते हुए, पॉजिटिव प्लानिंग्स देगा, प्रॉफिटेबल प्लानिंग्स देगा, कम्युनिकेशन देगा, स्किल डेवलपमेंट देगा, और उधर से 10th हाउस में अपॉर्चुनिटीज़ बनती जाएंगी। तो ये अक्ली सलाहियतें, ये जिस्मानी कैपेसिटी, ये प्लानिंग्स उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करने में मदद देगा। तो आपको 10वें घर के भी फ़ायदे होंगे और पहले घर के भी फ़ायदे होंगे, ज़ाती नौइयत के भी फ़ायदे होंगे और माली नौइयत के भी फ़ायदे होंगे, मटीरियल एडवांटेजेस। और उन मटीरियल एडवांटेजेस में उस वक़्त और ग्रोथ आ जाएगी जब वीनस 11th हाउस में आपको अजीज़ व अकारब और दोस्त अहबाब की सपोर्ट भी शो करेगा। तो ये 3 हाउस के बड़े एडवांटेजेस, मतलब 10वें और 11वें घर के, फिर 12वां घर कमज़ोर चल रहा है, वहाँ पर मार्स है और वहाँ पर सन है, एंड फिर पहला घर जिसमें 27 जून को मरकरी आ जाएगा, ये एडवांटेजेस आपको देना शुरू कर देगा। अब मैं ओवरऑल बयान करता हूँ कि इस सारी प्लैनेटरी सिचुएशन में किस तरह के शोबे के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे तो ये बात तय है कि जब 10th हाउस ताकतवर हो, दैट इज़ द क्राउन ऑफ द होल, जो व्हील ऑफ स्टार्स है उसमें सबसे ताकतवर एरिया 10th हाउस होता है, क्योंकि वहाँ से 80% ऑफ लाइफ नीड्स जनरेट होती हैं। 80% ऑफ लाइफ नीड्स मतलब आपको मटेरियली स्मूथनेस मिलती है, और वहाँ पर यूरेनस होना आपके 80% को तो सूटेबल कर रहा है। अब उसके सूटेबल करने के बावजूद जो ल्यूज़ जॉब के हसूल में मुश्किलात महसूस कर रहे थे, ऐसे ल्यूज़ जो अपनी जहनी कारकर्दगी में मुश्किलात महसूस कर रहे थे, ऐसे ल्यूज़ जो अपनी कम्युनिकेशन में ट्रबल महसूस करते थे, अपनी बात सही अंदाज से पेश नहीं कर पाते थे, अपना हक नहीं मांग पाते थे, चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती थी, स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस, तालब इल्मी की जो सरगर्मियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ रही थी, तो मरकरी के 27 जून को पॉजिटिव होने से वो कमज़ोरियाँ अब दूर होंगी। तो ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको गिनवाए, ये सब अब 27 जून से पॉजिटिव होंगे।
फिर वीनस 11th हाउस में होने की वजह से शादी ब्याह के जो मामलात हैं, जो प्रपोज़ करना है किसी को या रिश्ते में जो डिले आ गया था, वो वीनस के 11वें घर में होने की वजह से वो डिले भी दूर हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। अलबत्ता सूरज के 12वें घर में होने और मार्स के 12वें घर में होने की वजह से इस वक्त हिजरत करना मुनासिब नहीं है। अगर हिजरत करने की कोशिश करेंगे तो या तो उसमें प्रॉब्लम महसूस करेंगे, या अगर आप हिजरत करने में कामयाब हो गए तो जिन मकासद के लिए हिजरत करेंगे उन मकासद के पूरे होने के चांस कम रह जाएंगे। फिर सूरज के 12वें घर में होने की वजह से आपको फैसला करने में दिक्कत होगी। सूरज के 12वें घर में होने की वजह से जिन लोगों को डिप्रेशन का मर्ज़ था, जिन लोगों की फ़िक्र गैर मामूली हद तक बढ़ गई हुई थी, उसमें थोड़ा इजाफा हो जाएगा। ऐसे लोग जो क्रिएटिव टाइप के लोग थे और उस क्रिएशन में माइंड एबिलिटीज़ के सपोर्ट करने से वो क्रिएटिव स्किल्स इम्प्रूव होती थी, उनको मरकरी सपोर्ट कर देगा। तो वो लोग सूरज के 12वें घर में होने के बावजूद ख़राबी में नहीं जाएंगे, मरकरी इक्वली आपको सपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन ऐसे लोग जो कुछ करते नहीं, स्पेशली इसमें फ़ीमेल हाउस वाइफ्स ज़्यादा ट्रबल महसूस करेंगी, जिनकी मसरूफियत घरेलू लेवल की होती है और उन्हें ज़्यादा टाइम सोचने का मिल जाता है, तो वो इस सूरज की पोजीशन से थोड़ा डिप्रेशन या फ़िक्र में इजाफा महसूस करेंगी, जिससे उनकी जज्बाती कैफियत अनप्लेजेंट हो सकती है। इन सारी सिचुएशन को बहुत आराम से रिकवर किया जा सकता है ल्यूज़। I love Leos because of their abilities, talent, bravery and ट्रेंड सेटर्स और टॉप 1 पर रहने के काबिल लोग हैं, कायल भी हैं और काबिल भी हैं, कोशिश भी करते रहते हैं और सलाहियत भी रखते हैं। बहुत आसानी से अगर सूर्य शम्स एक दिन में सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ दी जाए, अपना बर्थ स्टोन रूबी पहना जाए, सफ़ेद रंग क्योंकि आपका लकी कलर है इसलिए उसका सदका आपके लकी डे इतवार को करना मुनासिब रहेगा। वैसे सफ़ेद रंग जुम्मे को भी खिरात किया जा सकता है, एस्ट्रोलॉजिकली जुम्मे का दिन भी सफ़ेद रंग से मंसूब है। जब आप सूर्य शम्स पढ़ेंगे 7 दफ़ा, रूबी स्टोन पहनेंगे 8 कैरेट का याकूत, 25 साल से अगर 40 साल तक की एज है, तो उससे सिर्फ वो सन एंड मार्स के 12th हाउस में जाने की जो कमज़ोरियाँ हैं, ना सिर्फ वो दूर होंगी, बल्कि वो जो एक लंबी हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन आपके 5वें घर में है एंड सैटर्न का रेट्रोग्रेशन आपके 6ठे घर में है, वो भी बैलेंस हो जाएगा। 5वें घर की जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो रिलेशनशिप कमिटमेंट्स होती हैं उसके लिए अच्छी नहीं होती। तो जब आप सदका करेंगे, जब स्टोन पहनेंगे, जब आप सूर्य शम्स पढ़ेंगे तो वो भी बैलेंस हो जाएगी। एंड सैटर्न का 6ठे घर में रेट्रोग्रेड होना सेहत की खराबियों, वबाई अमराज, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का डल होना या उस तरह की जो कमज़ोरियां हैं जिसमें अगर कुछ नहीं तो परफॉर्मेंस लेवल ही डिक्रीज़ हो, अगर कोई डिज़ीज़ ना भी लगे तो जितने आप अफेक्टिव होते हैं लाइफ में, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न 6ठे घर में क्योंकि ट्रबल देगी तो आप उतने अफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। और जैसे ही हम लोग इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो ये एक आर्टिफिशियल फ्यूल बनकर, एक मसनूई सपोर्ट बनकर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएगी। क्योंकि आपको ज़िंदगी में करना बहुत कुछ है, मसरूफ़ बहुत रहना है, ज़िंदगी के हर शोबे का ही मुज़य्यन रहना बहुत ज़रूरी है। उसमें पर्सनालिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कारकर्दगी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिसोर्सेज भी आपके अच्छे होने चाहिए, इवन इमोशंस, जज्बात भी आपके अच्छे होने चाहिए, तो आप उन बड़े फोरम्स के लिए काबिल हो पाएंगे। बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर द नंबर 1 फोरम्स, आप पैदा ही ऊपर के फोरम्स के लिए हुए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर 2 सितारे जैसे मार्स और सन 12वें घर में जाकर कमज़ोर पड़ गए, सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर कमज़ोर पड़ गए, टोटल 7 में से अगर 4 कमज़ोर पड़ेंगे तो वो जो 3 सितारे हैं वो जीत नहीं पाएंगे। एंड फिर एक छोटी सी अजीब खबर जो है थोड़ी से टाइम के लिए, लेकिन बहरहाल वो आपको समझने की ज़रूरत है कि अभी 2 जुलाई को आपके रूलिंग प्लैनेट सन को, सूरज को ग्रहण भी लग जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर ओवरऑल देखी जाएं तो अगले 15 दिन आपके इम्पॉर्टेंट बहुत है, 7 दिन इस हफ्ते के और 7 दिन अगले हफ्ते के। इसलिए रेमेडीज़ को इग्नोर ना किया जाए तो अच्छा है। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए और इसको कंसीडर करिए। बहुत ज़्यादा बयान करते हुए, बहुत ज़्यादा आपको बताते हुए उससे परेशानी बढ़ती है। तो जो क्लू लेने वाले होते हैं, जिनको सिर्फ इशारा चाहिए होता है, वो इस बात को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ
कि इन सब बातों को आप पॉजिटिवली लेंगे और इस पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले, अपनी ज़िंदगी की अहम इन्वेस्टमेंट्स, अपनी ज़िंदगी के अहम रिश्ते आप संभाल पाएंगे और उनसे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।